गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। कैसे पता करें कि कौन सी डीएम की एनर्जी है और कौन आपकी एनर्जी? इसी बात में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी एनर्जी कौन सी है और डीएम की एनर्जी कौन सी है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले बताती हूँ आपको ये कि आप कैसे ये चीज़ पता करेंगे। तो आपको उसके पहले खुद को अवेकनिंग स्टेट में लाना होगा। आप अपने जैसे मान लीजिए आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने इनर वर्क कर रहे हो और आपकी जो शक्तियाँ हैं वह राइज हो रही हैं। जैसे आपके चक्राज आपके लोअर चक्रा से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपका मूलाधार चक्रा आपका, या पहले किसी किसी का ऊपर से होता है चक्रा, क्योंकि वो लोग थर्ड आई पे ध्यान लगाते हैं। तो आपके चक्रा जब बैलेंस हो गए, मान लीजिए आप पूरी तरह से बैलेंस हो गए, अपने आप को बैलेंस फील कर पा रहे हो, आपका हार्ट भी पहले की तरह, आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, आप बैलेंस हो चुके हो, आप ज़्यादा रोते धोते नहीं हो, आप चीज़ों को बहुत कॉन्फिडेंटली मतलब अपनी लाइफ के सिचुएशन को हैंडल करते हो। तो सब कुछ आपके अंदर जैसे स्त्री ऊर्जा जब मतलब रहती है, पहले जिस तरह से एक डिस्ट्रॉय फेमिनाइन रहती है, वो एनर्जी आपकी डेवलप हो चुकी है। आप एकदम एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं जो बैलेंस एनर्जी में है। आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो गया, आपके सारे चक्र एक्टिव हो गए, एक तरह से एक्टिवेशन में आ गए। भले ही वो पूर्ण रूप से एक्टिव ना हुए हों, तो एक्टिवेशन में आ गए। तो अगर आपके चक्रा बैलेंस हो चुके हैं और आपको आपके मूलाधार चक्रा पे स्पंदन फिर से वही एनर्जी जो आपने अपने अवेकनिंग के टाइम पे फील करी है, तो फिर से वही एनर्जी आ रही है और आपको ऐसा सेक्सुअल एनर्जी मतलब फील हो रही है, तो आप समझ जाइए कि यह आपके डीएम की एनर्जी आपको फील हो रही है। दूसरा पॉइंट, आपके हार्ट की बात करते हैं। आपके हार्ट चक्रा आपका रिवील हो चुका है। आप पहले की तरह इमोशनल नहीं होते हो, बात बात पर रोते नहीं हो, बात बात पर दुखी नहीं होते हो, आप बैलेंस हो खुद में। तो आपके हार्ट चक्रा बिल्कुल ओपन हो चुका है, आप लोगों के लिए अनकंडीशनल लव में आ चुके हो। आपके मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, आप बैलेंस हो चुके हो। फिर भी आपके हार्ट में पम्पलेशन हो रही है, आपके हार्ट में किसी कोने में जैसे दर्द सा फील हो रहा है, आपको कोई चुभन सी लग रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका अचानक से आप बहुत बैलेंस हो, शांत बैठे हो, खुश हो, कई बार हंस रहे हो और आपको अचानक से रोने का मन करे, आपके आंसू, और मन भी ना करे, आपके आंसू निकल रहे हैं, तो समझ जाइए वह आपके डीएम की एनर्जी है जो आपको किसी तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है, वह आप पे असर कर रही है। आपके डीएम अभी सैड है और वही एनर्जी आप पिक कर पा रहे हो, और यह परमानेंट एनर्जी नहीं होती है, बस कुछ पल की एनर्जी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक दिन की एनर्जी होगी मान लीजिए, पर यह परमानेंट नहीं टिकेगी। तो आप समझ जाइए कि यह आपके डीएम की एनर्जी है जो आप पिक कर पा रहे हो। और तीसरा पॉइंट, जब आपका थ्रोट चक्र ओपन है, आप अपनी बात आसानी से किसी से कह सकते हो, आपने अपने थ्रोट को एक्टिव कर लिया, वो एक्टिवेशन में है, आपकी बातें सच हो रही है, आपकी कुंडली राइजिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है, आप झिझकते नहीं हो पहले की तरह अपनी बात कहने में। तो आपका थ्रोट चक्र समझिए ओपन हो चुका है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ चुके हो, किसी से भी अपने मन की बातें बोल सकते हो। फिर भी आपके थॉट में कई बार ऐसा लगे कि कुछ फंस रहा है, कुछ हैवी एनर्जी आपके थॉट में आके कुछ रुक गया है, आप ऐसा फील करो कि आपको अचानक से खांसी आने लगी या अचानक से हिचकी आने लगी, तो आप यह समझ जाइए कि आपको आपके डीएम की एनर्जी पीक हो रही है, वह आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं और वह बोल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से वो एनर्जी कहीं ना कहीं आप पे रिफ्लेक्ट कर रही है और आप उस एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं। 3 पॉइंट ये हो गया। और आप मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब कुछ काम कर रहे हों, हम काम कर रहे हों, कोई घर में अपने कुछ काम कर रहे हैं या शांत बैठे हुए हैं, अचानक से आपके फेस पे स्माइल आ जाए,
बिना किसी वजह के कोई रीज़न ना हो और स्माइल आ जाए, तो आप समझ जाइए कि यह आपके डीएम की एनर्जी है जो आप पिक कर पा रहे हो। वह आपको याद करके मतलब स्माइल कर रहे हैं, वो एनर्जी आपको पिक हो पा रही है। और कई बार पांचवा पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मतलब आपको चैनलिंग आपके ध्यान मेडिटेशन में हो जाती है, कई बार सपनों में 5D में आपके डीएम कनेक्ट करते हैं। तो आपके कोई सॉन्ग आपको अचानक से आप बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हो, किसी मूड में हो, अचानक से कोई सॉन्ग आपको आपके मुंह से निकलने लगे, जबकि आप गाने के मूड में नहीं हो, जबकि आपको या तो ऐसा लगे कि वो सुन रहे हो, आप कहीं ना कहीं से वो सॉन्ग आपको कानों में आएगी और आपको फीलिंग आएगी। तो आप समझ जाइए कि यह आपके डीएम की एनर्जी है, आपके डीएम आपसे यही बोलना चाह रहे हैं और इसलिए आप वो बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आप तक पहुंच रही है। तो छठा पॉइंट ये हो गया। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी बता रही हूँ कि जैसे डीएम जब अवेकनिंग स्टेज में जाते हैं तो वो भी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरते हैं सबसे पहले। कि आपकी अवेकनिंग जब भी होती है जब आप बहुत दर्द से, पेन से गुजरते हो, और तभी आप आश्रय में जाते हो ईश्वर के, क्योंकि आपको लगता है कि अब सब तरफ से रास्ता बंद हो गया है। तो आप दो ही जगह पे जाओगे, एक वो पर्सन को याद करोगे जो आपके लिए हमेशा आपके दुख में तैयार रहता है, और दूसरा ईश्वर की शरण। आपको बस यही दिखेगा, बाकी आपको कोई दिखे नहीं। उस समय डीएम बहुत पेनफुल स्थिति में होते हैं, वह क्राइंग करते हैं, वह कई बार मतलब आपको रात में याद करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, आपके ने चीज़ों के लिए गिल्ट फील करते हैं। तो अचानक ही आपको ऐसा होगा कि नींद कम आनी शुरू हो जाएगी। आपको कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, पर आप सो नहीं पाओगे उस टाइम। आपकी रातों की जो नींद होती है वह उड़ जाएगी। आप अचानक सोचोगे भी कि वजह कुछ नहीं है, पर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं आपके डीएम की एनर्जी आप पिक कर पा रहे हो, इस वजह से वो बेचैन हैं, वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, वो काफ़ी दर्द में हैं, इस वजह से आपकी एनर्जी उन्हें चाहिए और वो आपको याद कर रहे हैं, तब आपको ये चीज़ें कहीं न कहीं से एनर्जी उनकी आप तक पहुंच रही है। और सातवां साइन, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कहीं कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी आप, कोई अचानक से कोई ऐसा वर्ड, कोई भी आपके मतलब अराउंड में कोई है, कोई ऐसा वर्ड जो आपको डीएम ने बोला हो, वो आपके सामने आएगा। जैसे पहले कभी बोला हो उन्होंने, वो वर्ड आपके सामने कोई बोल देता है, तो आप मतलब इस चीज़ को कई बार अचंभे में हो जाते हो कि इसने ये वर्ड क्यों बोला, ये तो डीएम बोलते थे, या ये तो मेरे बारे में डीएम सोचते थे। तो वो कहीं ना कहीं डीएम की एनर्जी वो इंसान पिक कर पा रहा है, क्योंकि एनर्जी कहीं भी कोई भी पिक कर लेता है। तो आप समझ जाइए कि ये आपके डीएम की एनर्जी है जो आपके तक किसी तरह से पहुंची है, किसी ने पहुंचाई है। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट हैं जिससे पता लगता है कि डीएम की एनर्जी है या अपनी एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी होगी तो आपकी एनर्जी, आपके चक्रा में ब्लॉकेज होंगे तब आपको फील होगा, हैप्पीनेस फील होगा, आपको दर्द होगा, आपके चक्रा ओपन नहीं है तब आपकी एनर्जी होती है। अगर आपका सब बैलेंस है, आपने सारे चक्रा को बैलेंस कर लिया, सब कर लिया है, तो वह समझ जाइए कि डीएम की ही एनर्जी होती है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अपने जो भी क्वेश्चन है या सजेशन है ग्रुप में, मतलब ग्रुप निकल गया है, मतलब इसमें कमेंट में वो चीज़ें बोल दिया करें, क्योंकि आप जब तक अपने आप को ऐसा नहीं बनाओगे ना कि आप अपनी चीज़ें बोल पाओ। आप अंदर तो बहुत सारे थॉट रखते हो, क्वेश्चन बहुत आपके मन में हैं, पर आप पूछ नहीं पाते हो, तो आप फिर अपना दायरा संकुचित करके बैठो। जब आप ऐसे हो ना, तो आपके डीएम, आपका जो अदर पार्ट है, वह कैसे अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेगा।
तो सबसे पहले वो एनर्जी आप में आनी चाहिए, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है पहले अवेकनिंग इसीलिए उन्हीं की होती है, क्योंकि वो इस एनर्जी में आए, वो अपनी अवेकनिंग, उनकी सारी चक्रा ब्लॉकेज ख़त्म होते हैं, उनकी जो संकुचित दायरा वो ख़त्म होता है, वो कॉन्फिडेंट एनर्जी में आते हैं, उनका थ्रॉट चक्रा रिवील होता है। पहले फेमिनाइन अपनी चीज़ें बोल नहीं पाती थी, बोल पाती है। ये सब चीज़ें प्रोसेस पहले फेमिनाइन के साथ होता है, फिर मैस्कुलाइन के साथ होता है। तो आप सब इतना मतलब सोचने पे हर चीज़ सोचा मत करें। आप जो भी आपके मन में हो ना बोल दिया करें, चाहे वह यहाँ आपको फैमिली से कोई फ़ियर नहीं है, आपका कोई ऐसा नहीं बैठा है कि जहाँ आपकी बातें सुन के आपको जज करेगा। क्योंकि हम अगर आपको गाइड कर रहे हैं तो मतलब ये है कि हम आपको समझते हैं, आपकी फीलिंग समझते हैं, आपकी तकलीफ़ समझ पा रहे हैं, हम उस चीज़ से गुज़रे हैं और तब हम आपको गाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल पर। तो आप सभी झिझकिए मत, जो भी आपके मन में हो, क्वेश्चन हो, जो भी चीज़ अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हुए हो तो वो चीज़ें लोगों को से शेयर करिए, क्योंकि हम सबका पर्पज़ है कि किसी न किसी थ्रू वो एक दूसरे को आगे बढ़ाना। अगर आपको नॉलेज है, आप कहीं से नहीं वो दे पा रहे हो, तो आप कमेंट के थ्रू वो नॉलेज लोगों को दे सकते हो। आप बोल सकते हो कि हाँ ऐसा भी होता है, ये एनर्जी ऐसे पिक करते हैं, या ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, तभी आपका कुछ होगा। क्योंकि हम पहले भी तो हम एक संकुचित दायरे में रहते थे, पहले भी हम खुद को बांधे रखते थे। तो क्या कुछ आपको मिला? आप तो खुद हमेशा लोग आपको रिस्ट्रिक्शन में ही बांधते हैं। तो थोड़ा-सा दायरा बढ़ाइए और खुद को ऐसे ओपन करिए, अपना हार्ट ओपन करिए। अपनी नॉलेज जो है वो लोगों से शेयर करिए, अपने अंदर की भावनाएँ शेयर करिए। शेयरिंग नेचर का बनिए। जब हम शेयरिंग नेचर के बनते हैं ना, शेयरिंग और केयरिंग, तभी हमें वो वापस मिलता है। तो आप बहुत ज़्यादा सिमट के मत रहा करिए, सभी से ये बोलूँगी। आप बंधने के लिए नहीं आए हो। आप अगर एक सोल जर्नी में हो, तो आप एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए अर्थ पे भेजे गए हो, तो थोड़ा-सा अपना पर्पज़ समझ के ही ये काम करा करें। और अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ मेंशन कर दें कमेंट में, ताकि और लोगों को भी नॉलेज हो, और मुझे भी अगर नॉलेज आगे ऊपर हुई तो मैं आगे लोगों से शेयर कर पाऊँगी, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। इस तरह से भी हम लोगों की हेल्प ही कर रहे हैं। तो ये समझने की कोशिश सभी करें। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब की, या नहीं भी सब्सक्राइब किए हैं, कोई बात नहीं, आपका मन नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पर आप चीज़ों की नॉलेज कर पाते हो, आप सीखते हो, आपको समझ आती है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। क्योंकि ये मेरा एक तरह से सोल पर्पज़ है, इसलिए मैंने मतलब बहुत डेडिकेटली ये चीज़ें करती हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ किसी न किसी तरीके से। बस। और सबको लव यू ऑल एंड थैंक यू।